अध्याय 10 कार्तिक मास महात्म्य। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर ऋषिश्रेष्ठ नारद जी से निवेदन किया, हे देवर्षि, आपको मेरा सादर प्रणाम। कृपा करके यह बताइए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक का तेज क्षीर सागर में प्रवाहित किया, उस समय क्या अद्भुत घटना घटी? नारद जी ने कहा, हे राजन, सुनिए। जब महादेव ने अपना दिव्य तेज क्षीर सागर में डाला तो वह तेज तुरंत एक बालक के रूप में प्रकट हुआ। वह बालक सागर तट पर बैठकर इतना तीव्र रुदन करने लगा कि संपूर्ण सृष्टि में हलचल मच गई। उसके रुदन से देवता, ऋषि, लोकपाल सब व्याकुल हो उठे। चराचर जगत हिल गया। संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी आवाज से थर्रा उठा। सभी देवगण और मुनिवर घबराकर ब्रह्मा जी के चरणों में पहुंचे और बोले, हे पितामह, हे जगत गुरु, यह तो अत्यंत विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कृपा कर इसका समाधान कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर क्षीर सागर के तट पर आए। सागर ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और बालक को उनकी गोद में रख दिया। ब्रह्मा जी चकित होकर बोले, हे सागर, यह दिव्य बालक किसका है? शीघ्र बताओ। सागर ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभो, मुझे इसका जन्म नहीं ज्ञात, पर इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप ही कृपा करके इसका नामकरण और संस्कार कीजिए तथा भविष्य बताइए। हे राजन, तभी अद्भुत घटना हुई। सागर ने ब्रह्मा जी का गला पकड़कर उन्हें बार बार अपनी ओर खींचा, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बह निकले। तब ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार गला छुड़ाकर कहा, हे सागर, मेरे नेत्रों से जो जल निकला है उसी के कारण इस बालक का नाम जलंधर होगा। यह जन्म लेते ही तरुण हो गया है। यह महान बलशाली, पराक्रमी, महायोद्धा और शास्त्रों का ज्ञाता होगा। रणभूमि में यह अजय रहेगा। यह सभी दैत्यों का अधिपति बनेगा और विष्णु तक को युद्ध में परास्त कर देगा। केवल भगवान शंकर को छोड़कर इसे कोई नहीं मार सकेगा। इसकी पत्नी पतिव्रता, सौभाग्यवती, रूपवती, मधुरवाणी और शील संपन्न होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया। उनके हाथों से जलंधर का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, उस समय सागर की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह हर्षोल्लास से अपने स्थान पर लौट आया और बालक का पालन पोषण करने लगा। कालांतर में सागर ने असुर कालनेमी को बुलाकर वृंदा नामक पावन कन्या के साथ विधिपूर्वक जलंधर का विवाह कराया। उस विवाह में भव्य उत्सव हुआ। देवगण, दानव और असुर सब उसमें सम्मिलित हुए। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित संपूर्ण दैत्यों का अधिपति और राजा बन गया।